हेलो, मैं अविनाश आपके अपनी यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि विद्यार्थी आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या ज्यामिति के एक-एक पॉइंट को हम लोगों ने पढ़ा था। क्या-क्या? जिसमें हमने रेखा पढ़ा था, बिंदु पढ़ा था, रेखा के प्रकार पढ़ा था, बिंदु के प्रकार पढ़ा था। अब बारी है किसकी? कोण की। एक-एक मैं पॉइंट बता रहा हूँ, जब तक आप इस पॉइंट को नहीं सीखेंगे, जब तक आप ज्यामिति में इस छोटी-छोटी चीज़ों को नहीं सीखेंगे, तो विश्वास मानिए आप ज्यामिति के एक प्रश्न को नहीं हल कर पाएँगे। तो इसकी प्रमेय और इसकी परिभाषा आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ध्यान रखें आप लोग। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है कि क्या कैसे-कैसे हो रहा है, ठीक है? एक पेन कॉपी उठाइएगा और उसको नोट करने का प्रयास करिएगा, ना कि आप वीडियो देख रहे हैं, स्किप करके छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये मुझे आ रहा है या ये पढ़ के क्या होगा? अगर ऐसा आप सोचते हैं, तो आप काफ़ी गलत सोचते हैं, क्योंकि आप अर्थमेटिक तो अच्छे से हल कर लेते हैं, बात आती है किसकी? ज्यामिति के क्वेश्चन की, तो ज्यामिति को क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं। आप लोग अपने बड़े भाइयों से अगल-बगल से पूछिएगा, अर्थमेटिक के सवालों को काफ़ी अच्छे से हल कर लेते हैं। जब बात आती है किसकी? ज्यामिति की, तो ज्यामिति के प्रश्नों को छोड़ देते हैं, कहते हैं कि मेरा भूल गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वो बचपन में या आपके जैसे थे, जैसे 8 में 9 में, ये किसी कोई भी छात्र पढ़ सकता है। लेकिन ये जब बचपन की बात की जाए तो उस समय वो चीज़ नहीं पढ़ाया गया था। जो चीज़ नहीं पढ़ाया जाएगा तो दिमाग में नहीं बनेगी, और जो चीज़ पढ़ाई जाती है तो कोई दोबारा पढ़ाता है तो वो दिमाग में बन जाती है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग उस क्वेश्चन को, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग को क्या करना है? सीखना है। बात समझ में आई कि नहीं? उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, नोट करेंगे, तभी आप कुछ कर सकते हैं ज्यामिति में, तभी आपको ज्यामिति आ सकती है। ध्यान रहे इस बात का। तो ज्यामिति सीखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सारे कॉन्सेप्ट को जो है उसको सीखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें कैसे-कैसे हो रही हैं। क्या रेडी हैं आप लोग? सीखने के लिए एकदम बेसिक से ज्यामिति एक-एक पॉइंट को सीखने के लिए रेडी हैं? अगर रेडी हो तो स्टार्ट किया जाए। बता दो आप। रेडी हैं? ठीक है। तो देखिएगा हम लोग कोण सीखते हैं। कोण, तो कोण को यदि परिभाषित यदि हम लोग करें तो कोण को हम लोग कह सकते हैं क्या? कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। यदि दो रेखा है इस प्रकार से और इस प्रकार से रेखा है, तो यह जो बीच का एंगल होगा, ये क्या होगा? यही कहलाता है कोण। क्या कहलाता है बाबू? कोण कहलाता है। ध्यान रखें, ये कोण कहलाता है। ठीक है, यह कोण कहलाएगा। इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसे, ये सिंबल दिख रहा है ना, से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे भैया? इस वाले सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? इस वाले सिंबल से हम लोग क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अरे बताइए, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? चलिए, अब बात करते हैं कोण के प्रकार। देखिएगा, कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। ठीक है, लिखेंगे कोण। पहला हेडिंग डालेंगे, कोण निम्न प्रकार के होते हैं, ये तो जानते ही हैं। तो पहला इसमें रहेगा न्यून कोण। जिसको कहते हैं एक्यूट एंगल। दूसरा होता है समकोण। इसको कहते हैं राइट एंगल। तीसरा का है आपका अधिक कोण।
इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। और चौथा होता है अधिक कोण, हो गया समकोण, अधिक कोण और ऋजु कोण। इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है। अब पांचवा होता है रिफ्लेक्स एंगल। इसको कहते हैं बृहत कोण। ठीक है। और छठा होता है कंप्लीट एंगल। या संपूर्ण कोण। ये पांच कोण, इस 6 कोण है जो इस प्रकार से हैं। तो पहला क्या है, न्यून कोण है एक्यूट एंगल, सम कोण राइट एंगल, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल, ऋजु कोण स्ट्रेट लाइन एंगल, और रिफ्लेक्स कोण रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहत कोण, और कंप्लीट एंगल मीन्स होता है क्या, संपूर्ण कोण। अब क्या है इसकी परिभाषा, इसको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ठीक है। जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तब तक यहाँ पे नहीं समझ में आने वाला। ठीक है ना। नोट करते जाइएगा सभी लोग। ठीक है। सभी लोग नोट करते हुए जाइएगा। ठीक। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़े जाए। चलिए अब ये वाला देखते हैं, इसके आगे वाला। अब इसको परिभाषित कैसे करें, क्या कैसे होता है, इसमें क्या इसके कॉन्सेप्ट है, क्या इसके मीन है कि न्यून कोण किसे कहते हैं, ये सब जानना अति आवश्यक है। ठीक है। तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। धैर्य बनाइए, देखिए। ठीक है। सीखना होगा तो धैर्य बना के सीखना होगा। ठीक है ना। देखिएगा तो हम लोग लिखते हैं क्या, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। न्यून कोण। ठीक है। अब ध्यान रखिए, इसको यदि हम परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, उसे न्यून कोण कहते हैं। जो 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा होगा उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। जैसे यदि हम बनाते हैं तो ये जो 30 डिग्री का कोण बना है ये क्या है, न्यून कोण है। अगर मैं बनाने का प्रयास करूं यहाँ पर ये कितनी डिग्री का बना है, 60 डिग्री का बना है। अगर मैं बनाने का प्रयास करूं तो ये कितनी डिग्री का बना है, 80 डिग्री का बना है, या 70 डिग्री जो भी हो, इस प्रकार से बने गए। तो ये सब जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। अगर मैं 5 अंश का कोण बनाने का प्रयास करूं तो 5 अंश का भी क्या होगा, ये न्यून कोण होगा। बात समझ में आई कि नहीं। ये 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अब देखिएगा, दूसरा है समकोण। समकोण यानी राइट एंगल। ठीक है जी। अब राइट एंगल क्या होता है जरा इसको समझिएगा। ऐसा कोण जो 90 अंश का कोण उसे समकोण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बच्चे, समकोण कहेंगे। अब समकोण देखो एकदम खड़ा बनता है।
ये कितना अंश का है? 90 अंश का। ये केवल 90 अंश का होगा। ये केवल क्या होगा? 90 अंश का होगा, उसे समकोण कहेंगे। जहां पे भी 90 अंश दिखे वो क्या होता है? समकोण होता है। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? कर लोगे? हो जाएगा याद? चलिए अब देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यानी अधिक कोण, अधिक कोण। इसका वो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या? ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा हो तथा 180 अंश से छोटा हो। उसे अधिक कोण कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे? अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, अधिक कोण देखो ऐसे बनेगा। एक सौ अस्सी अंश नहीं होगा यहाँ पे, 120 अंश। देखो 90 से ज्यादा है और 180 से क्या है? कम है। 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा, उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा तो अधिक कोण होगा। ये बताओ 110 अंश क्या है? अधिक कोण है। कोई पूछेगा 110 अंश की पहचान को दिए कौन सा कोण है, तो क्या बताओगे? वह अधिक कोण बताओगे। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि बताओ 150 कौन सा कोण है? 150 अंश है तो कौन सा कोण है? अधिक कोण है। अगर कोई पूछे आपसे तो ये भी बता सकते हो कि 179 बता दो कितनी अंश का कोण है, कौन सा कोण है, ये भी कहोगे क्या? अधिक कोण, क्योंकि अब क्या है आपका? 180 से कम है। ये क्या है? 180 से कम है। इसको भी आप लोग बोल सकते हो 179.999 डिग्री। ये भी आपका क्या है? कितना है? अधिक कोण है। बात समझ में आई कि नहीं? ये भी क्या है? अधिक कोण। 180 से कम होगा तो अधिक कोण होगा। ठीक है, 180 से कम होगा तो अधिक कोण होगा। ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग का ये हो गया है ऑब्ट्यूज हो गया, अधिक कोण हो गया। अब बचा है क्या? रिजु कोण। रिजु कोण के बारे में पढ़ लेते हैं। रिजु कोण को एक नाम और देते हैं। क्या नाम देते हैं? कोई बताएगा मुझे? या सरल कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, अब देखो समझना इसको। इसको यदि मैं परिभाषित करूं तो लिखना होगा क्या? ऐसा कोण जो केवल कितने अंश का हो? 180 अंश का हो, का हो, उसे रिजु कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम यहाँ पे चांदा निकालोगे। अगर चांदा देखा जाए, हम लोग चांदा को देखें, दिख रहा होगा। ये जो लाइन है मैं यहाँ पे लाकर खड़ा कर दूं ऐसे। अब कहोगे चांदा में सर हमको तो केवल 180 अंश दिख रहा है। अगर मैं बृहद कोण की मैं बात करूं तो बृहद कोण को नहीं लगा पाओगे। कहोगे दिमाग में एक चीज आएगा कि सर उसमें तो 180 से ज्यादा जाता है, तो उसको मैं बना के दिखाऊंगा, देखना। अब यहाँ पे क्या है? ये तुम्हारा 180 अंश है। ये क्या है तुम्हारा? 180 अंश है। ठीक है, 180 अंश है। ठीक,
कहाँ से सेलेक्ट होगा भाई? हम्म, यहाँ पे नहीं खींचा जाता है, ठीक है, कोई नहीं। तो ये कितना अंश होगा देखो, ये जो है 180 अंश होगा। ये जो पाई है ना, यहाँ पे लगा, यहाँ पे खड़ा करोगे तो 180 अंश, तो यहीं से लाए थे ना, यहीं से लाए थे। देखो ये यहाँ से, और इधर से इधर, ठीक है, यहाँ से इधर और इधर, ये तुम्हारी क्या बन जाएगी? 180 अंश की रेखा बन जाएगी, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो। देखो यह और यह, अगर यहाँ से देखो, ये कोण मापने का यही होता है, ये यहाँ से ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये दूरी तय करती है, ये दूरी तय करती है, यही यहाँ पे है तुम्हारा मार्क, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है? 180 अंश कहलाता है, ठीक है। एक शून्य कोण भी मैं लिखवाऊंगा तो दोनों में अंतर समझना। 180 अंश और शून्य अंश और 360 अंश में कोई अंतर जल्दी नहीं बता पाता है, तो उस अंतर को भी समझना है हम लोग को, ठीक है, उस अंतर को भी समझना है। हो गया, 180 अंश का कोण बनेगा केवल इसमें, 180 अंश का, ठीक है। अब देखो, अब बचा है क्या? बृहत कोण। ठीक है, तो बृहत कोण की परिभाषा यदि परिभाषित करें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं कि ऐसा कोण जो 180 से बड़ा तथा 360 से छोटा हो, उसे बृहत कोण कहते हैं। जैसे देखो, तुम्हारा तो 180 अंश तक यहीं तक होता है, यहाँ तक 180 अंश, जैसे ही इधर ऐसे ये बनता है, कितना हो गया? 210 अंश हो जाएगा। 180 से ज़्यादा हो जाएगा तो 210 अंश हो जाएगा। 180, देखो ये दूरी तय करेगा, यहाँ से देखो ऐसे चला है, ये ऐसे चला है, ये दूरी तय करता है। तो यही जो दूरियां तय करता है वो क्या कहलाता है? कोण कहलाता है, ठीक है। जो यही दूरी तय करता है वही क्या कहलाता है भैया? कोण कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो, समझ में आई कि नहीं? चलो, एक है कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। अब देखो, संपूर्ण कोण का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट एंगल। देखना, समझना। अगर मैं लिखना चाहूं, लिखूंगा क्या? ऐसा कोण जो 360 अंश का हो, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। उसे कौन सा कोण कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। जरा इसको समझना, संपूर्ण कोण के बारे में देखना। यह है तुम्हारा रेखा। अब यहाँ से मैं दूरी तय किया, ऐसे करते 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 इसी रेखा पे आकर रुक गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 360 अंश का कोण, ये हो गया तुम्हारा 360 अंश का कोण। तो अब मैं आपको बताऊंगा क्या कि 0 अंश और 180 अंश और संपूर्ण कोण में क्या अंतर होता है, 360 अंश में क्या अंतर होता है। अगर कोई करेगा ड्रॉ करने के लिए तो कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। हो गया ये वाला, जल्दी से छापो इसको।
चलिए अब अगले पे चलते हैं हम लोग। देखना ये है, अब समझना है क्या ए बाबू, समझना। देखो 0 अंश मैं नहीं लिखवाया हूँ ना, तो 0 अंश जो एक भी दूरी तय नहीं करेगा, जो एक भी एंगल नहीं तय करेगा, वो क्या होगा, 0 अंश होगा। 180 अंश जो आधा दूरी तय किया, 180 अंश। 360 अंश, अब देखो जब फिगर बना के दे देगा तो उसमें बड़ा सस्पेंस होता है कि 0 अंश कैसे पहचान करें, 180 अंश कैसे पहचान करें, और 360 अंश कैसे पहचान करें। और सबसे बड़ी समस्या होती है कि 360 और 0 अंश में कंफ्यूज जाते हैं लोग कि कौन सा 0 अंश है, कौन सा 360 अंश है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम लोग को जानना अति आवश्यक है, ठीक है। देखिएगा 0 अंश क्या होता है, अगर मैं यहीं पे हूँ, अगर यहीं पे है, एक भी कदम मैं ना चलूं, एक भी कदम मैं ना चलूं, तो ये कितना अंश हो जाएगा भैया, 0 अंश हो जाएगा। कितना अंश हो जाएगा, 0 अंश। अगर यह है पाई, अगर मैं यहाँ पे, यहाँ पे मार्क है, यहीं पे आपका केंद्र है, अगर यहाँ से उठा मैं ऐसे 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 करके एक लाइन इधर मैंने खींच दिया ऐसे, ठीक है, एक लाइन मैं ऐसे खींच दूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। देखिए मैंने आधा दूरी तय कर दिया। ये पॉइंट पे कितना अंश होता है, 360 अंश होता है। ये तय करने वाली बात होती है कि कितना आपने दूरी तय किया, ठीक है। एक चक्कर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए 360 का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे पहले ऐसे उठे, फिर ऐसे उठे, फिर ऐसे उठे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे कम बेसी होते होते यही वाली लाइनियाँ जो दोबारा होगी इसी यहाँ पे आकर टिक जाएगी, इसी पे आकर क्या होगी, टिक जाएगी, इसी पे आकर क्या हो जाएगी भैया, खड़ी हो जाएगी। तो आपने ऐसे दूरी तय किया, देखो ऐसे ऐसे करते करते आपने ऐसे कर लिया कि नहीं कर लिया, तो कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो 0 में 360 में देखोगे कहोगे सेम है, तो उसको दिखाने वाला जो कोण होता है, ये जो डिस्टेंस दिखा रहा है ये चीजिया, यही आपका बहुत मायने रखता है। यही आपको दिखाएगा कि कितना अंश का कोण बना हुआ है, ये आपको बताएगा कितना अंश का कोण बना हुआ है, ये आपको बताएगा कितना अंश का कोण बना हुआ है। अगर नहीं भी बनाया रहेगा तो इसको इस प्रकार से लिख देगा, 80 अंश को यहाँ पे मार्क कर देगा, यहाँ पे ऐसे। तो आपको समझना है यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता है ए, तो समझना है कि कितना अंश है, ए 180 अंश है। जहाँ सीधी रेखा दिखेगी वो 180 अंश होगी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, बोलो भाई, समझ में आई जी। ये अंतर होता है कोण में, ठीक है। चलो अब देखो आगे, छाप लो इसको पहले। देखिए जो अगला होने वाला है आपका वह महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट डालकर लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। या 5 स्टार बना लीजिए, स्टार बना लीजिए, ठीक है। कोणों का युग्म, पेयर ऑफ एंगल, कोणों का युग्म। अब पेयर ऑफ एंगल से कितने कोण बनते हैं जरा इसको देखिएगा। पहला क्या होता है, आसन्न कोण होता है। क्या कहते हैं भैया, आसन्न कोण। आसन्न कोण को कहते हैं हम लोग क्या, एडजेसेंट एंगल। अब देखो आसन्न कोण की यदि कोई परिभाषा पूछे तो आप लोग बता सकते हैं, आसन्न कोण तभी होगा जब 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 उसकी जब उसकी
उभयनिष्ठ भुजा हो, जब उसकी क्या हो, उभयनिष्ठ भुजा हो, ठीक है, जब उसकी उभयनिष्ठ भुजा हो, और कब हो सकता है, जब उनके शीर्ष क्या हो, समान हो, जब उनके शीर्ष समान हो, ये लिख सकते हैं, जब उनके शीर्ष समान हो। ये तभी संभव हो सकता है, जो आसन्न कोण होता है ये तभी संभव हो सकता है जब उसके उभयनिष्ठ भुजा हो और उसके शीर्ष क्या हो, समान हो। जैसे देखिएगा, देखिए देखना, ए बी सी, इसको मान लो ओ है, तो इसकी दोनों की उभयनिष्ठ भुजा क्या होगी, कोण ए ओ बी। कोण ए ओ सी का उभयनिष्ठ क्या है, कोण ए ओ सी का उभयनिष्ठ क्या है, ये वाली है, बीच वाली उभयनिष्ठ है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। और उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा, ये उभयनिष्ठ बिंदु होगा, ये उभयनिष्ठ रेखा है। ये उभयनिष्ठ क्या है, भुजा भी कर सकते हो, रेखा भी कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं। तभी हो सकता है उभयनिष्ठ रेखा कि इसके भी और इसकी भी क्या हो, उभयनिष्ठ रेखा हो, या उभयनिष्ठ रेखा के बाद की जो विपरीत साइड में होंगी वो सब रेखाएं होंगी, कोण होंगे, ठीक है, विपरीत कोण होंगे उसके, ये बीच में होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आसन्न कोण है, इसको कहते हैं आसन्न कोण। ठीक, लिख लो इसको जल्दी से। हो गया, जल्दी से करो। चलो देखो, ये बच्चे देखना, अगला अगला क्या बनता है, दूसरा इसमें बनता है, आप लोग नाम सुने होंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, MANTA भाई, यही होता है ना, कंप्लीमेंट्री एंगल, ये ई है, ई कंप्लीमेंट्री एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, या इसको कहा जाता है पूरक कोण, इसको पूरक कोण भी लिखा जाता है। देखो इसको कैसे पहचानोगे, लिखोगे क्या, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो, उसे पूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं। 180 अंश नहीं जी, 180 अंश नहीं, 90 अंश हो, 90 अंश हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। देखना, ये आपका कितना अंश है, 90 अंश है ना, 90 अंश है ये। अब यहाँ पे मैं इसको बना दिया, ये 60 अंश है, ये कितना है, 30 है, तो दोनों को मिला दूंगा, कितना हो जाएगा, 90। अगर मैं कहूँ कि 30 का कोटि पूरक बताओ, क्या बताओगे आप लोग, 60। अगर मैं कहूँ कि 20 का कोटि पूरक बताओ, या पूरक मैं कह दूँ तो, या 70 हो जाएगा ना, 70 और 20 90 हो जाएगा।
या 90 में से घटा दो आप। अगर मैं कहूँ कि 80 का पूरक बताओ तो क्या होगा, 10 होगा। ये एक दूसरे क्या है, पूरक हैं, एक दूसरे क्या है, पूरक है। इसको जोड़ने पे क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ने पे 90 अंश होना चाहिए। अब किसी चीज़ का पूरक पूछे तो उसको क्या करना है, 90 में से उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो निकल के आ जाएगा आपका पूरक कोण। बात समझ में आई कि नहीं, मेरी बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अब यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं सेकंड वाला, इसको जल्दी से नोट कर दो आप। थर्ड वाला भी पढ़ लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, SUPPLEMENTARY एंगल। इसका मीन्स होता है संपूरक कोण। क्या होता है भैया, संपूरक कोण होता है। अब ध्यान देना, इसमें क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो, उसे संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहेंगे भैया, संपूरक कोण कहेंगे। जैसे देखना, ये 50 अंश है तो इधर कितना होगा, 180 अंश होगा। तो इसको कहते हैं क्या, संपूरक कोण। एक 50 होगा तो दूसरा क्या होगा, 130 होगा। 130 होगा भाई, यहाँ पे 180 में लिख दिया हूँ क्या, 130। दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए ना। अब बताइए, अगर मैं यहाँ पे 130 लिखता हूँ तो ये भी 150 होगा, या 150 लिखता हूँ तो ये कितना होगा, 100, ये 30 हो जाएगा। ये एक दूसरे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। मतलब कि दो कोणों का योग कितना हो, 180 अंश हो तो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, ठीक है। अगर मैं 70 रखता हूँ तो दूसरा का क्या होगा भैया, 110 होगा। बात समझ में आई कि नहीं। अगर ये 70 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कैसे निकला, 180 में से हम 70 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अगर पूछा जाए कि बताइए कि 120 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो क्या बताओगे, 60 बताओगे। इस प्रकार से आपको बताना है, ठीक है। एक दूसरे के क्या है, यह सप्लीमेंट्री एंगल है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बताओ, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई, आज का बस ये आखिरी है। फिर हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उससे कौन कौन से कोण उत्पन्न होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या, कि जब एक रेखा को दूसरी रेखा काटती है तो कौन सा कोण बनता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको भी देख लीजिए। इसका थर्ड है, फोर्थ है क्या, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना है। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या नाम देते हैं बाबू, शीर्षाभिमुख कोण। अगर इसको मैं परिभाषा का नाम दूं तो इसकी काफी अच्छी परिभाषा है। लिखा जा सकता है क्या, कि जब एक रेखा को दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहां शीर्षाभिमुख कोण होता है।
जिसके विपरीत साइड का कोण बराबर होता है। क्या होते हैं भैया? बराबर होते हैं। जैसे देखिएगा, मैं एक रेखा लूं, ये मैंने रेखा लिया, ठीक है, मैंने ये रेखा लिया, फिर पुनः मैं एक रेखा लेता हूं। आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों क्या किए, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दिए हैं। प्रतिच्छेद किए हैं कि नहीं किए हैं? बताओ, की है कि नहीं की है? अब जो ये एंगल होगा इसको नाम देते हैं हम लोग 1, इसको नाम देते हैं 2, इसको नाम देते हैं 3, इसको नाम देते हैं क्या? 4। एक बात बताओ, तो कोण 1 बराबर कोण 3 होगा कि नहीं? जस्ट सामने वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। जस्ट सामने वाला क्या होगा? कोण बराबर होगा। देखो 3 और 1 क्या हो जाएगा? बराबर। ये ना समझना कि सर जी 1 और 3 कैसे बराबर होगा, वो कोण को दिखा रहा है। इसका मैंने नाम दे दिया, कोण 1 का नाम दे दिया। आप यहाँ ए लिख सकते हैं, यहाँ पे बी लिख सकते हैं, यहाँ पे सी लिख सकते हैं, यहाँ पे डी लिख सकते हैं। अगर ये 30 अंश होगा तो ये भी कितना होगा? 30 अंश। अगर ये 60 अंश होगा तो ये भी कितना होगा? 60 अंश। अगर ये 50 अंश तो ये भी क्या होगा? 50 अंश। बात समझ में आई कि नहीं? और यहाँ से एक कोण निकल के आता है, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4। और क्या निकल के आता है थोड़ा देखिएगा, यहां से एक कोण और निकल के आता है क्या, कि ये वाला कोण देखो कैसा कोण है, 180 अंश है कि नहीं? सीधी रेखा पे देखो, यानी कोण 1 धन कोण 4 बराबर कितना अंश? 180 अंश। तो इसको कौन सा कोण नाम दोगे? बताओ, 180 अंश कोण कौन सा होता है? ऋजु कोण होता है, सरल कोण होता है। हो जाएगा नहीं? बताओ, मैंने बोला ना सीधी रेखा पे जो बनेगा कोण वो क्या होगा? 180 अंश होगा। होगा कि नहीं? अब बताओ, यहां पर भी कोणवा जो होगा, कोण 2 और कोण 3, कोण 2 और कोण 3 बराबर 180 अंश। होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, ये वाला कोणवा क्या होगा? यहां से यहां तक भी तो होगा। देखो, कोण 1 और कोण 2 भी तो 180 अंश होगा। देखो, आई सीधी रेखा नहीं जगी है? बोलो भाई, ये सीधी रेखा नहीं गई है? गई है ना जी। ये वाला कोण कितना होगा? ये भी 180 अंश होगा, यानी कोण 1 धन कोण 2 भी 180 अंश। और बताओ, कोण कहाँ बनता है? बताओ बताओ, 4 और 3। देखो यहां से कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180। अगर इस प्रकार से खोद विदोद के आप लोग पढ़ोगे ना, तो आप लोग को काफी उसमें नई नई चीजें मिलेंगी। ठीक है, यदि समझ सकते हो तो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो कि नहीं हो? बताओ भाई, समझ में आई कि नहीं? तो इतना नोट कर लेना आप लोग अपनी कॉपी में। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे क्या? समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा काटे तो कौन कौन सा कोण बनता है, इसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताओ, बोलो भाई। नहीं ना? तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मात्र देखे नहीं, आप लोग से गुरु दक्षिणा में केवल आपके लिए क्या लिया जा रहा है? लाइक लिया जा रहा है और शेयर लिया जा रहा है। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।